फिल्म शुरू होती है। तो दोस्तों, आजकल सबको पेट्स पालना अच्छा लगता है। सबके पास कोई ना कोई पेट तो ज़रूर होता है। वैसे ही ये क्यूट नन्हा पेट आज केटी को मिलता है, जिसका नाम वो मैक्स रखती है। मैक्स बहुत ही क्यूट है और केटी और मैक्स की जोड़ी एकदम कमाल है। केटी मैक्स से बहुत प्यार करती है और छुटकू मैक्स भी केटी पर अपनी जान छिड़कता है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। और ये दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। पर बेचारा मैक्स एक बात से बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये इंसान हर दिन कहाँ चले जाते हैं। मैक्स तो केटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी केटी अपने काम पर चली जाती है और बेचारे क्यूट पेट्स इसी सोच में अपना पूरा दिन गुजार देते हैं कि आखिर उनके ऑनर कब लौटेंगे। पर ना, सभी पेट्स मैक्स जैसे थोड़ी होते हैं जो ऑनर की याद में अपना पूरा दिन गुजार दे। जैसे कि ये गिजेट है, ये मैक्स को बहुत पसंद करती है। पूरा दिन ये मैक्स को देखती रहती है। और ये है क्लोई, जो अपने ऑनर के जाते ही फ्रिज पर धावा बोल देती है। और कुछ इस तरह से ये सारे पेट्स अपने अपने ऑनर के जाते ही अपनी उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देते हैं। और इन सब की हरकतें देखकर आप लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। और क्या पता आपके क्यूट पेट्स भी आपके जाने के बाद ऐसी ही धमा चौकड़ी मचाते होंगे। वहीं अब ये सब पेट्स एक एक करके मैक्स के घर आ जाते हैं और मैक्स के दोस्त उसके घर पर भी धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद केटी घर आ जाती है। मैक्स तो केटी को देखकर पागल ही हो जाता है। पर तब मैक्स के सारे सपनों पर पानी फिर जाता है जब केटी उसे ड्यूक से मिलवाती है। बेचारा मैक्स, उसके तो ड्यूक से मिलकर 12 बज जाते हैं। फिर केटी मैक्स को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर उसका कोई घर नहीं था, इसलिए हम दोनों उसकी देखभाल करेंगे। केटी एक बहुत ही प्यारी और एक अच्छी इंसान है। और फिर केटी मैक्स और ड्यूक को बड़े ही प्यार से उनके बिस्तर पर सुला देती है, जहाँ ड्यूक मैक्स से कहता है कि ये जगह कितनी बढ़िया है और तुम्हारा बिस्तर कितना शानदार है, क्यों ना हम इसे शेयर करें। जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, ये मेरा बिस्तर है। पर फिर ड्यूक जबरदस्ती मैक्स के बिस्तर में घुस जाता है और बेचारा मैक्स भागते हुए केटी के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ड्यूक हमारी जिंदगी तबाह कर रहा है, उसने मेरा बिस्तर भी चुरा लिया और वो डरावना और भयानक है। पर केटी को लगता है कि मैक्स खेलना चाहता है, इसलिए वो उसे बाहर भेज देती है, जहाँ ड्यूक उससे कहता है कि तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और अगर बात इस जगह की है तो यहाँ तो मैं रहूँगा। मैक्स ड्यूक से घबरा जाता है और डर के मारे बेचारा मैक्स चुपचाप फर्श पर ही सो जाता है। और फिर अगले दिन मैक्स सुबह सुबह केटी की टांगों से लिपट जाता है कि तुम मुझे ड्यूक के साथ अकेला छोड़कर मत जाओ। पर केटी काम पर चली जाती है और ड्यूक अपनी दादागिरी शुरू कर देता है। वो अपने खाने के साथ साथ मैक्स का भी खाना खा लेता है और बेचारा मैक्स चुपचाप देखता रह जाता है। वहीं इसी बीच ड्यूक एक फ्लावर पॉट को तोड़ देता है, जिस पर मैक्स कहता है कि केटी ये देखकर बहुत नाराज होगी। और तभी उसे एक आइडिया आता है, वो घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। ड्यूक कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो मैक्स कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। केटी जानती है कि मैं एक क्यूट छोटू सा डॉगी हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता, ये काम तो एक खतरनाक आवारा कुत्ता कर सकता है, जिसने अभी तक भरोसे की नींव नहीं डाली, और वो तुम हो ड्यूक। मैक्स की ये सब हरकतें देखकर ड्यूक डर जाता है और अब वो मैक्स की सारी बातें मानने लगता है। और फिर पेट्स को घुमाने वाला आदमी मैक्स और उसके सभी साथियों को घुमाने बाहर ले जाता है, जहाँ ड्यूक भी उनके साथ होता है। पर पार्क में भी मैक्स ड्यूक पर अपनी धौंस जमाने लगता है, जिससे परेशान होकर ड्यूक एक प्लान बनाता है और मैक्स को झाड़ियों के पीछे बुलाता है, जहाँ से वो उसे पकड़कर भगाते हुए पार्क से बहुत दूर ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। पर तभी वहाँ उन्हें आवारा बिल्लियाँ मिलती है, जो ड्यूक का कॉलर उससे छीन लेती है, जिस वजह से ड्यूक उनसे फाइट करने की बात करता है। पर उसके ऐसा कहते ही वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर ड्यूक दुम दबाकर भाग जाता है और बेचारा मैक्स वहीं फंस जाता है।
वो बिल्लियाँ बेचारे मैक्स की सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है और उसकी बैंड बजा देती है। जहाँ एक क्यूट बिल्लू मैक्स का भी कॉलर चुरा लेता है और तभी ड्यूक भागता हुआ वापस आता है, क्योंकि उसके पीछे आवारा डॉग्स को पकड़ने वाली पुलिस पड़ गई थी और वो मैक्स और ड्यूक को पकड़ लेते हैं, जिससे मैक्स ड्यूक पर बहुत गुस्सा होता है। पर ड्यूक एकदम चुपचाप होता है, जिस पर मैक्स कहता है कि तुम्हें अब क्या हुआ। तब ड्यूक कहता है कि केटी ने अभी अभी तो मुझे वहाँ से निकाला था और अगर अब मैं वापस जाता हूँ तो ये मेरी जिंदगी का खात्मा होगा। ये बात सुनकर मैक्स भी चौंक जाता है। वहीं अब गिजेट को दिखाया जाता है, जो कि मैक्स को पसंद करती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है कि मैक्स कहाँ है, जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, वो झाड़ियों में गायब हो गया। ये बात सुनकर गिजेट बहुत परेशान हो जाती है और वो मैक्स को ढूंढने निकल पड़ती है और वहाँ एक क्यूट सा खरगोश एनिमल कंट्रोल वालों की गाड़ी के सामने आ जाता है, जहाँ वो पुलिस पर अटैक शुरू कर देता है और तभी उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और गाड़ी को चलाने लगते हैं। वहीं क्यूट बनी अपने दोस्त रिपर को बचाने पहुंच जाता है, जहां मैक्स और ड्यूक भी होते हैं। क्यूट बनी जल्दी से नकली चाबी बनाकर अपने दोस्त को आज़ाद कर देता है और तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बनी अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी मैक्स पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर बनी कहता है कि हम ठुकराए हुए पेट्स हैं, हमारे मालिकों ने हमें फेंक दिया तो अब हम लेंगे उनसे बदला। हमने अपना क्लब बनाया है जिसका मकसद है आज़ादी और बदला। तब मैक्स कहता है कि हमें भी साथ ले चलो, जिस पर बनी कहता है कि तुम दोनों से घरेलूपन की बदबू आती है, तुम पेट्स हो। तो मैक्स कहता है कि नहीं, हम पेट्स नहीं हैं, हम दोनों भी इंसानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हमने अपने पट्टे जला दिए और हमने अपने मालिकों को मार डाला। उनकी बातें सुनकर बनी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, पर अब से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और बनी उन्हें गटर के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिजेट मैक्स को ढूंढती हुई बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे मैक्स नहीं मिलता। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर गिजेट एक बड़े से पिंजरे के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक बड़ा सा बाज मिलता है। वो कहता है कि मैं मीलों दूर तक देख सकता हूँ, अगर तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढ सकता हूँ, जिससे गिजेट खुश हो जाती है। गिजेट बहुत ही भोली भाली होती है और वो उसे बाहर निकालने के लिए उसके पास आ जाती है और उसके आँख की पट्टी निकाल देती है और उसके ऐसा करते ही बाज उसे खाने के लिए उस पर झपट पड़ता है। और ये तो शुक्र है कि वो बंधा हुआ है, वरना ये आज गिजेट को खा जाता। ये देखकर गिजेट उस पर बहुत गुस्सा होती है, जिस पर वो बाज उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, ये मेरा स्वभाव है और इसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वो बहुत उदास हो जाता है, जिससे गिजेट का दिल पिघल जाता है। तब बाज उससे कहता है कि ये जंजीर उतार दो, इस बार मैं पक्का तुम्हारी मदद करूँगा। जिस पर गिजेट कहती है कि ठीक है, अगर तुम मैक्स को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। गिजेट की ये बात सुनकर बाज बहुत खुश हो जाता है। फिर गिजेट उसे खोल देती है। बाज उससे पूछता है कि मैक्स दिखता कैसा है, तो गिजेट कहती है कि वो ब्राउन एंड वाइट है, उसके बाल छोटे हैं, वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। और फिर बाज उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ बनी और उसके साथी मैक्स और ड्यूक को लेकर अपने अड्डे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ठुकराए हुए बहुत से पेट्स होते हैं। मैक्स और ड्यूक की तो उन सबको देखकर हवा टाइट हो जाती है। बनी सबको उनका इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि इन दोनों ने अपने मालिक को मार डाला, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। बनी कहता है कि हम सब इंसानों की जाति के शिकार हुए हैं, जैसे मुझे ही देख लो, मैं जादूगर का खरगोश था, लेकिन फिर बनी ट्रिक ओल्ड स्टाइल हो गई, तो मेरे मालिक ने मुझे ही गायब कर दिया अपनी जिंदगी से। और फिर उसका दोस्त पिग कहता है कि मैं एक टैटू पार्लर में रहता था, मेरा ऑनर मुझ पे प्रैक्टिस करता था जब तक मुझ पे जगह खत्म नहीं हो गई। फिर बनी कहता है कि ठीक है, पहले तुम्हारा टेस्ट होगा हमारी टीम में शामिल होने के लिए। वहीं अब बाज आवारा बिल्ली को लेकर वापस आता है, जिसके पास मैक्स का कॉलर होता है।
बाज उससे पूछता है कि बताओ मैक्स कहाँ है, जिस पर बिल्ला उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे गिजेट उस पर आग बबूला हो जाती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। तब वो बिल्ला कहता है कि वो गटर में है, उसे किडनैप कर लिया गया है। और वहाँ बेचारे मैक्स और ड्यूक से बनी कहता है कि तुम्हारी वफादारी के सबूत के लिए तुम्हें एक बार काटा जाएगा। और फिर पाइप में से एक भयानक सा वाइपर बाहर आता है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। और फिर वाइपर मैक्स को काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ आवारा बिल्ले आ जाते हैं, जो कि बनी को उन दोनों की सच्चाई बता देते हैं। वो कहते हैं कि हमने ही तो इनके कॉलर चुराए थे, ये दोनों तो पालतू है। ये बात सुनकर बनी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को पकड़ने का आदेश देता है। खुद को बचाने के लिए ड्यूक वाइपर की पूंछ पकड़ लेता है और सबको पीटने लगता है और वाइपर एक पोल से बंध जाता है। पर फिर भी वाइपर मैक्स पर हमला करने लगता है, जिस वजह से दीवार उस पर गिर जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और बनी वाइपर के जाने से बहुत दुखी हो जाता है। वाइपर की मौत का बदला लेने के लिए वो सब मैक्स और ड्यूक के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गिजेट सबसे कहती है कि मैक्स खो गया है और वो उन सबको अपने दोस्त बाज से भी मिलवाती है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। गिजेट कहती है कि ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हें नहीं खाएगा। मैक्स को हमारी ज़रूरत है, तो कौन मेरे साथ चल रहा है? और फिर वो सब मैक्स को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं मैक्स और ड्यूक उन शैतानी एनिमल से बचकर बाहर पानी में आ जाते हैं, जहां वो एक शिप पर चढ़ जाते हैं। पर एक गड़बड़ हो जाती है, वो शिप उनके घर नहीं बल्कि ब्रुकलिन जा रही होती है। वहीं बनी भी उन्हें ब्रुकलिन जाता देख लेता है और वो भी ब्रुकलिन जाने का डिसाइड करता है। और वहाँ मैक्स के दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग मदद मांगने के लिए पफ्स प्लेस में जाते हैं, जहाँ वो पफ से मैक्स को ढूंढने की मदद मांगते हैं। जहाँ गिजेट कहती है कि उसे गटर में किडनैप किया गया है। तब पफ कहता है कि अच्छा, वहाँ तो मैं एक आदमी को जानता हूँ और ये मेरा शहर है, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लूँगा। और फिर वो मैक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहाँ मैक्स और ड्यूक को बहुत भूख लगी होती है और तभी उन्हें कहीं से सॉसेज की खुशबू आती है और वो दोनों उस खुशबू के पीछे चल पड़ते हैं और एक सॉसेज बनाने वाली फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो चुपके से अंदर घुस जाते हैं और लाजवाब और मज़ेदार सॉसेज के मजे लेते हैं। और वो दोनों जी भर के सॉसेज खाते हैं। वहीं मैक्स के साथी भी अब गटर में पहुंच जाते हैं। पफ वहां वाइपर के बारे में पूछता है, पर वहां पर बनी वाइपर के जाने के दुख में डूबा होता है और वो मैक्स और ड्यूक को मारने का प्लान बना रहा होता है, जिस वजह से पफ सबको वहां से चलने को कहता है। पर तभी बनी कहता है कि मैक्स तुम्हारी खैर नहीं। और ये बात गिजेट सुन लेती है और वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे मैक्स से तुम दूर रहो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से बनी उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। मैक्स के दोस्त बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ मैक्स और ड्यूक खूब गप्पे लड़ा रहे होते हैं, जहाँ ड्यूक कहता है कि मैं भी अपने मालिक के साथ यहीं थोड़ी दूर ही रहता था। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा था, हम बहुत मज़ा करते थे, हम सैर पर भी जाते थे, हम दोनों ही नींद से बहुत प्यार करते थे। पर फिर मैं एक रात एक तितली के पीछे घर से बहुत दूर आ गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने उठा लिया। ड्यूक की बातें सुनकर मैक्स कहता है कि हमें तुम्हारे घर जाना होगा, तुम्हारा मालिक तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये बात सुनकर ड्यूक भी खुश हो जाता है। वहीं अब बनी भी अपने साथियों के साथ ब्रुकलिन पहुंच जाता है और मैक्स और ड्यूक को उसका पुराना घर मिल जाता है। बेचारा ड्यूक सहमा हुआ आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक बिल्ला मिलता है, जो ड्यूक को बताता है कि तुम्हारा मालिक वो बूढ़ा आदमी तो मर चुका है। पर ड्यूक को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। पर तभी वहाँ उस बिल्ले के मालिक आ जाते हैं, जिससे ड्यूक गुस्सा हो जाता है। पर तभी मैक्स को पुलिस पकड़ लेती है, जिसे बचाने के चक्कर में बेचारा ड्यूक पकड़ा जाता है। मैक्स उसे बचाने के लिए गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर तभी बनी और उसके साथी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहां बनी मैक्स पर अटैक कर देता है। पर तभी उसके साथियों को पुलिस पकड़ लेती है, जिस पर बनी कहता है कि अब तो हम दोनों एक ही टीम में हो गए हैं। और वो दोनों एक बस में बैठकर गाड़ियों को उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर पुलिस वैन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वैन पुल पर लटक जाती है। मैक्स और बनी जल्दी से बस से बाहर निकलते हैं
बनी बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ बनी के सारे साथी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैक्स बनी को खाने वाला था, जिस वजह से वो उसे मारने आगे बढ़ते हैं। और तभी मैक्स के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और गिजेट सबकी खटिया खड़ी कर देती है। वहीं बनी के दोस्त बस से बाहर आ जाते हैं, पर ड्यूक पिंजरे के अंदर ही रह जाता है। मैक्स उसे बचाने के लिए वैन पर आ जाता है। वो किसी तरह पिंजरे की चाबी ले लेता है, पर तभी वैन पानी में गिर जाती है और बेचारे मैक्स के मुंह से चाबी छूट जाती है और धीरे धीरे वैन में पानी भरने लगता है। पर तभी बनी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और चाबी लेकर मैक्स के पास आ जाता है, जिससे मैक्स जल्दी से ड्यूक को बाहर निकाल लेता है और वो तीनों बच जाते हैं। और अब मैक्स, ड्यूक, बनी वो सब दोस्त बन जाते हैं और गिजेट और मैक्स भी एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और वो सब घर चले जाते हैं। और तभी बनी कहता है कि हम तो फिर से अपने मिशन में लग जाएंगे। पर तभी वहाँ एक क्यूट बच्ची आ जाती है जो कि बनी और उसके दोस्तों को रखने की बात करती है, जिसे सुनकर बनी के दोस्त भाग जाते हैं। पर वो बच्ची बनी को पकड़ लेती है और उसे प्यार करने लगती है, जिससे बनी भी पिघल जाता है और उसे भी अपना घर मिल जाता है। और अब मैक्स और ड्यूक भी केटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं रोज़ आपके लिए एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।